प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हुआ उस पर भी आज भी टिप्पणी की, क्योंकि हिंदुओं के साथ जो हुआ उसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रखा। लेकिन सबसे पहले ज्यादा आहत हिंदुस्तान के लोगों की भावनाएं हुई। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर देश भर में आक्रोश है, लेकिन आज मोहन भागवत ने न सिर्फ इस हिंसा का जिक्र करते हुए भारत की शांति दूत वाली भूमिका का जिक्र किया, बल्कि एकजुटता के जरिए शांति का पाठ भी पढ़ा। बांग्लादेश पर भागवत का सद्भावना पाठ। हिंदुओं पर हिंसा पर आरएसएस प्रमुख का शांति संदेश। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुर्म हो रहा है। आंदोलन के नाम पर शुरू हुआ एक आंदोलन तख्ता पलट के रास्ते हिंदुओं पर हिंसा और बर्बरता पर जाकर खत्म हुआ। तस्वीरें गवाही हैं कि वहां के अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं के साथ क्या हुआ होगा। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर से इस अत्याचार के खिलाफ आवाजें उठी। हिंदुओं की रक्षा के लिए पूरी दुनिया ने उम्मीद भरी निगाहों से भारत की तरफ देखा। पीएम मोदी और सीएम योगी सरीखे नेताओं ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर चिंता जाहिर की। हिंदुओं के साथ हिंसा किस हद तक हुई उसे इस बात से भी समझिए कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शपथ ग्रहण के बाद ही हिंदुओं के जख्म पर मरहम लगाना शुरू कर दिया। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मंदिर मंदिर घूमने लगे, हिंदुओं से मुलाकात करने लगे, उसी देश में जहां हिंदुओं के खिलाफ एक हफ्ते तक जमकर अत्याचार हुआ। अब आरएसएस प्रमुख ने भारत की ताकत और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा का जिक्र किया। 15 अगस्त पर अपने संबोधन में इन्हीं दो कड़ियों को जोड़ा। हिंदुस्तान की ताकत को सबके सामने रखा और बताया कि कैसे हिंदुस्तान की परंपरा केवल खुद को नहीं बल्कि बाकी लोगों की रक्षा करने की भी है। पड़ोसी देश में बहुत उत्पात हो रहे हैं। वहां रहने वाले हिंदू बंधुओं को बिना कारण ही उसकी गर्मी झेलनी पड़ रही है। भारतवर्ष ऐसा है कि स्व की रक्षा और स्वयं की स्वतंत्रता इसका तो है ही दायित्व, हर एक देश का होता है। लेकिन भारतवर्ष की परंपरा ये रही है कि भारतवर्ष अपने आप को दुनिया के उपकार के लिए बड़ा करता है। भागवत ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदुस्तान अगर खुद एकजुट रहेगा तभी सरकार को भी बाकी ताकतों से लड़ने का बल मिलेगा। तो में ये जो अस्थिरता की, अराजकता की गर्मी झेलने वाले लोग हैं, उनको कोई कष्ट न हो, उन पर कोई अत्याचार अन्याय न हो, ये देखना ऐसी कितनी ही जिम्मेवारी एक देश के नाते हमारे सर पर है। कुछ मामले तो सरकार को अपने स्तर से ही करने पड़ते हैं।